हेलो, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन एकेडमी पे। अब हम बात करने वाले हैं कक्षा नाइन्थ के साइंस के बुक के ऊपर। कक्षा नाइन्थ के साइंस के बुक में हमें टोटल पहले 15 चैप्टर पढ़ने होते थे, लेकिन अब हमें कुछ ही चैप्टर्स को क्लियर करना है, कुछ ही चैप्टर्स को पढ़ना है, क्योंकि 2021 न्यू सिलेबस के अनुसार बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिया गया है। हाँ, सिलेबस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। कक्षा 9वीं का जो पहला अध्याय है, जैसा कि आप सब जानते हैं, है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ ये बहुत ही इजी टॉपिक है, क्योंकि हमें इसमें वही चीज़ पढ़ना रहता है जिसको हम बचपन से देखते आ रहे हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें कुल 5 टॉपिकों को पढ़ना है। ठीक है। विज्ञान की यही परिभाषा है कि जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसे हमें कुछ भूमिकाओं में, कुछ बिंदुओं में बांट करके पढ़ाया जाता है, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो उन्हीं टॉपिकों के ऊपर सबसे पहले हम बात करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये टॉपिक क्या क्या है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला जो टॉपिक है पदार्थ का भौतिक स्वरूप। दूसरा जो टॉपिक है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। तीसरा टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। चौथा टॉपिक है क्या पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। पांचवा टॉपिक है वाष्पीकरण। टोटल 5 टॉपिकों के अंदर ऊपर हमें बात करनी है। इस चैप्टर को 5 बिंदुओं में बांट के हमें पढ़ाया गया है। तो सबसे पहले हमें पदार्थ का भौतिक स्वरूप के बारे में जानना है कि आखिर उसका भौतिक स्वरूप है क्या। तो मैं आपको बता दूं कि हर एक पॉइंट के अंदर कुछ और पॉइंट्स हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चंस पे जाने से पहले हम कुछ टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे, कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए। अक्सर क्या होता है, हमने देखा है कि बच्चों को क्वेश्चंस करवा दिए जाते हैं, एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं, बच्चे खुश, मम्मी पापा खुश, और आगे चल के क्या होता है, उसको रटा हुआ चीज़ भूल जाते हैं। और आगे चल के जब आप इसे डीपली पढ़ते हैं तो बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, जो कि हमारे लिए दुख का कारण बनता है। तो ऐसा आप ना करें, जब भी पढ़ें तो डीपली पढ़ें। 4 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप 1 घंटा पढ़ें। हाँ, कहने का मतलब मेरा ये है, देखिएगा, जब आप कोई चीज़ को याद करते हैं तो उसके अगले दिन उसे भूल जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तब क्या होता है कि आप पढ़ाई करने बैठ गए तो थोड़ा सा ये काम कर लिए, थोड़ा सा वो काम कर लिए, थोड़ा सा ये काम कर लिए, और बीच में थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लिए। तो ऐसे में क्या होता है, हमारा जो माइंड है उस चीज़ को अच्छी तरह से गेन नहीं कर पाता, उस चीज़ को अच्छी तरह से ले नहीं पाता है ना। और इस तरह में जब अच्छी तरह माइंड ले नहीं पाएगा तो उसे बाहर कैसे निकालेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आप अगर पढ़ाई करो तो 1 घंटा करो, लेकिन पूरा फोकस आपके पढ़ाई पे होना चाहिए। अदर कुछ काम नहीं, सारे काम निपटा लो, उसके बाद बैठो। अगर आपको खेलने का मन कर रहा है तो पहले खेल लो, उसके बाद बैठो पढ़ाई करने। ठीक है। क्योंकि 4 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप 1 घंटा फोकस होके पूरे पढ़ाई को करो। अक्सर हम बच्चों को देखते हैं, टीवी चला लिया है फिर सामने बैठा है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, टीवी अगर चल रहा है तो कोई बात नहीं, टीवी तरफ आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, आप पीछे मुड़ कर बैठिए, वो अच्छा है। वॉल्यूम कम करने के लिए बोलिए अपने फैमिली को कि वॉल्यूम कम करके रखें, तब भी आपका पढ़ाई अच्छा हो पाएगा। ठीक है। फकेती गिरी वाला पढ़ाई छोड़ दीजिए, फकेती गिरी वाला पढ़ाई हमको नहीं करना है। पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं तो पूरा छोड़ दो। तो आइए, 5 जो बिंदुएं हैं उसके ऊपर कुछ बिंदुएं हैं, उसको सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पहला जो टॉपिक है पदार्थ के भौतिक स्वरूप, उसके अंदर हमें 2 बिंदुएं के ऊपर बात करने को मिलेगा, 2 बिंदुओं के ऊपर चर्चा करने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो हर एक बिंदुओं के ऊपर हमें 10 पैराग्राफ पढ़ने को मिलेगा। अगर आप बुक को पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने बुक के ऊपर से कुछ बिंदुओं को निकाल के रखा है, तो बिंदुओं के ऊपर से मैं कोशिश करूंगा कि पैराग्राफ को समझाने का, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला जो टॉपिक है इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे, पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है पदार्थ किससे बना होता है, तो आंसर हो जाएगा कणों से। तो ये सब टॉपिक को आप पढ़े रहिएगा, तभी तो याद होगा आपको। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद क्या है ना, कि आपको पूरा माइंड में बैठ जाएगा कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अब क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग को रटवा दिया जाता है, रट लेते, कणों से मिलकर बना है, कणों से मिलकर बना है। आप एक बार बुक को पढ़िए, सारा क्वेश्चन वहीं से निकल कर आते हैं। दूसरा टॉपिक है
पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। तो पदार्थ के ये कण कितने छोटे हैं इसे समझने के लिए क्रियाकलाप 1.2 को आप जब पूरा पढ़िएगा और उसे अपने प्रैक्टिकल रूप में लाइएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा पदार्थ कितने छोटे होते हैं। अगर हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट का, तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पे पदार्थ के कणों के अभिलक्षणित गुण, मतलब कि पदार्थ के कण के गुण क्या हैं। जैसा कि हर व्यक्ति के अपने अपने गुण होते हैं, जैसे आप छात्र है तो उसका अलग गुण है, छात्रा है तो उसका अलग गुण है, भाई है तो अलग गुण है, बहन है तो अलग गुण है ना। उसी तरह पदार्थ के भी अलग अलग गुण हैं। तो यहाँ पे पदार्थ के अभिलक्षणित गुण के ऊपर हमें 3 टॉपिकों को पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये रियल बात है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई पदार्थ है, आप देखिएगा इसके जो कण हैं इसके बीच रिक्त स्थान है। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके कणों के बीच कितने कितने रिक्त स्थान है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये रिक्त स्थान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन जाता है पदार्थ के कणों के बीच क्या है, तो रिक्त स्थान है। यहाँ पे दूसरा जगह टॉपिक को बात करेंगे तो पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं। क्या बनते हैं इससे क्वेश्चंस, पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं या फिर पदार्थ के कण कैसे होते हैं। तो इसका आंसर होगा गतिशील होते हैं। यहीं से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं और इन्हीं टॉपिकों के ऊपर हमें डिस्कस कर लेना चाहिए ताकि आपको जब क्वेश्चंस मिले इस टाइप के तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तीसरा टॉपिक है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेंगे, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं। तो आपको जब पढ़ाया हुआ रहेगा तभी तो आप आंसर दे पाइएगा। तो पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रहेगा। तो अभी आपको सिर्फ इसको क्या करना है, अच्छे से नोट करना है। बाकी हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, वो क्वेश्चंस मिलेगा अगले वीडियो में। यहाँ पे आप सिर्फ लेक्चर को समझिए। तीसरा पॉइंट है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो 3 अवस्थाएं पदार्थ की। पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा है गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था क्या होती है, कोई भी ठोस पदार्थ जिसमें हम अगर हाथ चलाएंगे तो मेरा हाथ उसी के ऊपर जाके रुक जाएगा। जैसे आपका मेज हो गया, चौकी हो गया, पलंग हो गया, चेयर हो गया, ग्लास हो गया, जितने भी ठोस चीज़ें हैं वो सब होती है ठोस पदार्थ। फिर है द्रव्य, जैसे दूध, पानी, जल, मलाई, तेल, रिफाइन, ऑयल, ये सब क्या है, द्रव्य अवस्था में जो बह जाए वो द्रव्य होती है। बात आई समझ में। और एक है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था जो आप एलपीजी गैस जानते हैं जो सिलेंडर के अंदर भरी होती है उसे बोलते हैं गैस। और एक दूसरी गैस होती है वाष्प के रूप में, है ना। जो जब देखिएगा कि पानी को अगर उबालिएगा, जल को उबालिएगा तो वाष्प के रूप में कुछ उड़ता हुआ नजर आएगा, तो उसे भी हम गैस बोल सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनते हैं कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं या फिर पदार्थ के कितने रूप हैं। तो पदार्थ के 3 रूप हैं। अगर पूछे कौन कौन, तो पहला है ठोस और दूसरा है द्रव और तीसरा है गैस। तो आशा करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे चौथे पॉइंट के अंदर हमें दो पॉइंट पढ़ने हैं। पहला जो पॉइंट है तापमान परिवर्तन का प्रभाव और दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो ये सब पैराग्राफ आप जब पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा कि तापमान क्या है और दाब क्या है। 5वां पॉइंट के ऊपर बात करेंगे तो 5वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या है आइए समझते हैं। जब हम जल को उबालते हैं तो वाष्प के रूप में देखिएगा जल उड़ता हुआ नजर आता है, उसी को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। जल के वाष्प के रूप में बनकर उड़ने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 टॉपिक को हमको पढ़ना है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा। अब हम कुछ बिंदुओं के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बिंदुओं के ऊपर बात करने से पहले हम आपको बता दूं कि जब हम क्वेश्चंस को लेकर आएंगे तो आप उसे अच्छे से नोट्स कीजिएगा, पूरा फुल्ली नोट्स कीजिएगा। और एक बात और कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टॉपिक को, इस चैप्टर्स को पढ़ लिए होंगे, तो आपको लगता है कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है तो आप वीडियो छोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये वीडियो प्रॉपरली आपके माइंड के हिसाब से तैयार किया गया है, बहुत से आसान भाषा में बताया गया है, तो आप इसको यूं ही छोड़े ना। आपका चैप्टर क्लियर है तो देख लीजिए, हो सकता है कि आपको जो पढ़ाया गया है उससे बेहतर इसमें डाला गया है। तो आपको करना क्या है, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो फिर से पढ़ सकते हैं, या फिर आप जो आपको नहीं पढ़ाया गया उसमें ये डाल सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बिंदुएं हमको देखने की मिलेगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो पहला बिंदु है हमें वो है जो भी वस्तुएं
हम अपने आसपास देखते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। पांचों टॉपिकों को बात करने के बाद हम कुछ बिंदुओं पर आए हैं। इन बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हमें कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें हमें क्वेश्चंस के आंसर लगाने में हमें बहुत ही आसानी होगी। यहाँ पे बोला गया है जो भी वस्तुएं हम अपने आसपास देखते हैं उन्हें पदार्थ कहते हैं। कहने का मतलब जो भी आपके घर में आपको दिखाई दे रहा होगा अभी, ग्लास, चौकी, बर्तन, शीशा, दीवार, अलमारी, पलंग, शीशा, आईना, कपड़े, दूध, मलाई, खीर, पूड़ी, आटा, चावल, निमकी, गेहूँ, दाल, ये सब जितने भी चीज़ें हैं पदार्थ है। स्वयं हमारा बदन ये भी पदार्थ का है, पदार्थ से मिलकर बना है। बात आया समझ में। दूसरा जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थ को यहाँ पे पाँच पाँच लिखा गया है, एक सिंगल पाँच होगा। पदार्थ को पांच मूल तत्वों में होगा, यहाँ पे होगा में, और यहाँ पे केवल पाँच होगा। पदार्थ को पांच मूल तत्वों में बांटा गया है। हाँ, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि पदार्थ को कितने मूल तत्वों में बांटा गया, तो वो हो जाएगा पांच। कौन कौन से? वायु, दूसरा पृथ्वी, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा आकाश। ठीक है, वायु मीन्स हवा, पृथ्वी मीन्स धरती यानी कि मिट्टी, और अग्नि मीन्स आग, जल मीन्स पानी, आकाश मीन्स धुआं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि पदार्थ पांच तत्वों से मिलकर बना है, और हम लोग जितने भी आसपास अपनी चीज़ें देखते हैं वो पदार्थ है। कहने का मतलब ये है, अगर आपको एक बर्तन दिख रही है तो वो वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से मिलकर बना है। आपको अगर अपने घर का दीवार का एक ईंटा दिख रहा है तो वायु, अग्नि, आकाश, जल और मिट्टी से बना है। तो ये सब चीज़ें, हमारा खुद शरीर पूरा का पूरा स्वयं इन पांचों तत्वों से मिलकर बना है। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कितने लोग आए, इन्हीं तत्वों से मिलकर बने, और मरने के बाद इन्हीं तत्वों में मिल गए। हमारा भी एक दिन यही हाल होने वाला है। अगर आपको अमर बनना है तो अपने नाम को अमर बनाइए, क्योंकि मरने के बाद शरीर चला जाता है लेकिन नाम हमारा जो है सो लोगों के दिलों में बस जाता है। तो कुछ ऐसा करें जो कि आपका नाम अमर हो जाए। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हम देखेंगे सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। हाँ, सभी पदार्थ जो है सो कणों से मिलकर बने हैं। आप कुछ भी अगर आप देख पा रहे होंगे, चेयर, कुर्सी, टेबल, मेज, थाली, गिलास, लोटा, कटोरा, ये सब क्या है? पदार्थों से, कणों से मिलकर बने हैं, जिसे साइंस की भाषा में पदार्थ कहते हैं। बात आ रही है समझ में? हमारा यहाँ तक कि खुद शरीर, पूरा शरीर हमारा पदार्थ से मिलकर बना है। तो यहाँ तक हम करते हैं वीडियो को समाप्त। आशा करते हैं आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। इसके बाद हम बात करेंगे अगले वीडियो पे क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आप लाइक करना भूल जाते हैं और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उस पर हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे, कुछ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। और आप अब मन बना लीजिए कि हमें अब पढ़ाई करना है, हमें पढ़ाई से दूर नहीं भागना है। आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाले हैं, आपका 9th अच्छा होगा तो 10th भी अच्छा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।